हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 14 नवंबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस हमारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के लेवल, प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 14 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो इसका, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। प्रमुख समाज सुधारक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक है दोस्तों ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक है दोस्तों आर्य समाज, बार बार पूछा आता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? बंबई में। ये भी बार बार पूछा आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। इसके अलावा एक है दोस्तों प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये इतना ध्यान रखेंगे तो प्रमुख समाज सुधारक से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था। बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों स्टैटिक जीके का। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा था पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में। किनके मध्य में? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में। कहाँ पे? तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 17 में है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकार आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में इसके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब चलिए थोड़ा सा डीपली चर्चा कर लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 चलता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 चलता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 व 24 में है। चौथा है दोस्तों हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि चलता है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 और 30 में है। 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था जो कि हटा दिया गया। और आर्टिकल 32 में हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब क्वेश्चन था अस्पृश्यता का संविधान के कुछ अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 17 में है जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पूछा था उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18 में है यानी कि 18 में है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। एक है अनुच्छेद 21A जो कि शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो गोवा के द्वारा किया गया है। हाल ही में आप लोग जानते हैं करंट रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा राज्य के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में। ध्यान रखेंगे। DPSP यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में राज्य के ग्राम पंचायतों के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, जो कि संविधान का भाग 4 है, ये भी ध्यान रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तब भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किया था, जो कि मान्य हुआ। उसके बाद सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श के नाम से भी ये जाने जाते हैं, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके बाद इल्तुतमिश आते हैं, जो कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इनकी पुत्री कौन है दोस्तों इल्तुतमिश की? वह दोस्तों रजिया सुल्ताना, जिन्हें भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 16वां संस्करण था, ध्यान रखेंगे। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड सुमन गिल को मिला और 2023 आईपीएल में ही पर्पल कैप का अवार्ड दोस्तों मोहम्मद शमी को मिला, तीनों ध्यान रखेंगे। 16वां संस्करण, उसके बाद ऑरेंज कैप सुमन गिल, पर्पल कैप मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। थोड़ा सा बैक में चलते हैं। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को कैबिनेट मंत्रिमंडल की एक प्रस्ताव के द्वारा। अब इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई, उसी के स्थान पर दोस्तों इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं श्री BBR सुब्रमण्यम। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होते हैं यही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51A है। भाग की बात करें तो 4A है। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वहीं अगर पनामा नहर की बात करें तो यह दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। नेक्स्ट, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया था? तो अकाउंटिंग के लिए किया था, आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है कंप्यूटर जीके से। नेक्स्ट, भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बुप्पला परिणीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली फेस्टिवल प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया था? तो असम राज्य में। एक माजुली द्वीप भी आप लोग जानते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, ये भी असम राज्य में ही पड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला? तो अल्लू अर्जुन को मिला है। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट अभिनेत्री का बात करें तो खिताब किसको मिला? आलिया भट्ट को। तो दोस्तों अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट बेस्ट अभिनेत्री, 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो अमेरिका और कनाडा को, यानी यूएसए और कनाडा के मध्य में 49वीं समानांतर रेखा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने, ध्यान रखेंगे दोस्तों। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। कब दोस्तों? इसकी प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें प्रारूप समिति बार बार पूछी जाती है, इनके अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक है कार्य निर्मात्री समिति, इनके अध्यक्ष माने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान अंगीकृत कब हुआ था ये भी पूछा था, यानी पारित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक और पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और सारी समितियां दोस्तों, जिसमें संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष हैं दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? करंट का है, फ्रांस के मध्य में हुआ है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 24 अक्टूबर को मनाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो डायनेमो है। अगला क्वेश्चन G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा तो ब्राजील में होगा, यानी अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी 2024 की। 23 की भारत के द्वारा की गई 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में। लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल था। थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम थी। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है तो गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो ये राजस्थान का है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, मोहिनीअट्टम कथकली ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। ओणम लोक नृत्य है केरल का ही। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का। मणिपुरी मणिपुर राज्य का, दोनों शास्त्रीय नृत्य है। बिहू बार बार पूछा था, असम का एक लोक नृत्य है। सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों गिद्धा व भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। गरबा व डांडिया गुजरात के लोक नृत्य हैं। उसके अलावा मधुबनी एक दोस्तों चित्रकला है जो कि बिहार की है, ये भी बार बार पूछा जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये सारा यहाँ से ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया। जनगणना की सूची का विषय, संघ सूची का विषय है। पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है तो दोस्तों समवर्ती सूची का विषय, ध्यान रखेंगे ये चारों। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो रोजर बिन्नी है। नेक्स्ट, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, नंदिनी गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है तो भारत का महान्यायाधीश होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। आर्टिकल बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया था, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था तो LVM 3 M4 से। 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया शिव शक्ति बिंदु। इसके बाद आदित्य L1 एक सौर मिशन था, ये भी इसरो के द्वारा ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय नाम है तो लाला लाजपत राय का। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप लोग SSC GD 2024, UP PSC RO ARO, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इन सबके कंप्लीटर एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। करंट रिलेटेड है, हाल ही में दोस्तों मनाया जाने वाला है अगले महीने में। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बतानी तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं तो बारकोड्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है तो 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन को पलट दीजिए, संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है तो 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं का तो 22 भाषाओं का। नेक्स्ट, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया अगस्त 2023 में। ब्रिक्स में 5 देश शामिल होते थे दोस्तों, लेकिन अब 6 नए देश जुड़ गए हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है BRICS, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे महावीर स्वामी है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है ऋषभदेव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था तो 261 ईसा पूर्व में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया तो अरुण जेटली के। नेक्स्ट, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम बताना तो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट, कौटिल्य के और भी नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त, ध्यान रखेंगे। पुलियाता कवि की चाणक्य भी दे दिया था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म बताने हैं तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा था तो सिस्मोग्राफ से। एक पैमाना है रिक्टर स्केल यानी
सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? जो लिखित होता है उसे चैटिंग कहा जाता है, जो दोस्तों मौखिक होता है वो फोन कॉल होता है, जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ध्यान देंगे आप लोग, 3 पुरस्कार से यहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में और ग्रेमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तीनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।